हमारा खर्चा होता है वही हमें उससे ही हमारा काम चलता था। मेरे बड़े भाई हैं वो भी रेसलिंग करते हैं, तो दोनों भाइयों का खर्चा निकालना बहुत ही बड़ी बात है। वो मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हो, माँ भी बहुत ही ज़्यादा बहुत गरीब हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की होती है। कुश्ती भी लड़ते तो ऐसा ही रहता, बस जीतना ही है बस। सर मानते हैं कि जो पुरुष हैं वो बहुत जो है मजबूत होते हैं, बहुत कम रोते हैं। अब जब भी हम कहीं भी किसी भी प्रतियोगिता में हारते हैं या जब किसी पेपर में फेल होते हैं तो अक्सर भावुक हो जाते हैं या कई बार रोना आता है। क्या ऐसा पहलवानों के साथ भी है कि वो कोई मैच हार जाते हैं, अकेले बैठ के सोचते हैं, रोना आता है क्या? अब सबसे पहला मेरा ये सवाल आपके पारिवारिक बैकग्राउंड की मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर जब कोई भी पहलवान की हम कहानी देखा हाँ तो सारे गांव देहात के हमने मिले हैं और ख़ास तौर पे किसान परिवार से मिले हैं। हम देखा सा कि माँ घी दूध जोड़ती रहे है, पिता जो है फसला के बाद न्यू देखते रहे हैं कि अपने छोरे की हम जो कर फीस है या फिर आगे के जो गेम्स हैं उन तय पैसे क्यों कर पुगावांगे। तो आपका संघर्ष किस तरीके का रहा, पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बताओ। हाँ जी मैम, मेरा परिवार बहुत ही गरीब फैमिली से हैं हम, और मेरे पिता जो खेती करते हैं और हमारे लिए जो भी खेती करते थे उसमें जो हमारा खर्चा होता है वही हमें उससे ही हमारा काम चलता था। मेरे बड़े भाई हैं वो भी रेसलिंग करते हैं, तो दोनों भाइयों का खर्चा निकालना बहुत ही बड़ी बात है। वो मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हो, माँ भी बहुत ही ज़्यादा। वहीं दिन में तो काम करते, खेती करते और सुबह से हम हमारा दूध देने जाते थे। बहुत ही ज़्यादा संघर्ष की बात है, बहुत ही कर। किस उम्र में आपने पहलवानी शुरू करी? वैसे तो मैं मेरे भाई के साथ ज़्यादा छोटा गांव में थे, अखाड़े में, तो छोटा ही ज़्यादा था। गांव आपका पुगथड़ा? पुगथड़ा, हाँ जी, गांव पुगथड़ा में हमारे गांव में अखाड़ा है कि वहाँ पर छोटा पहले था, अभी भी अखाड़ा, तो फिर वहाँ पे कोई भी जाता नहीं है। तो मेरे बड़े भाई करते थे रेसलिंग, तो मैं उसके साथ वैसे खेलने जाता था। पर मैं 2012 में अखाड़े में आया था यहाँ पे सोनीपत, जो मेरे बड़े भाई पहले आ गए थे मुझसे। तो हमारा अखाड़ा है, दूसरा अखाड़ा था वो रघबीर अखाड़ा जो गांव में है। नहीं, ये सोनीपत ही है। अच्छा, सोनीपत में। हाँ जी, तो इसके पास आया था। फिर मैं, मेरे बड़े भाई नेवी में जॉब लग गए, तो उसके साथ मैं यहाँ पे आ गया नेवी के पास। फिर यहाँ पे प्रैक्टिस की है मैंने। गांव के अखाड़े में जब आपने पहलवानी शुरू करी तो वो उम्र कितनी थी आपकी? कम से कम तो पहलवानी तो वैसे पहलवानी तो मैंने शहर में यहाँ पे आके शुरू की है। वैसे तो वहाँ पर घूमे जाते 4-5 साल की हूँ। अच्छा, 4-5 साल के थे जब लंगोट पहन लिया था। अच्छा, हम अपने परिवार का जब हम संघर्ष देखा हाँ तो हम देखा कि जो हमारी माँ है पूरे ज़िंदगी भर में खेती किसानी करती रही हैं। पिता जो है हम उनका भी संघर्ष देखा हाँ, हमने दिखे कि कदे उनने शायद सफ़ेद कपड़ा के अलावा कि मोर लत्ता हम देखते को ना, और ख़ास तौर पर हम देखा कि वह भी मटमैले लत्ते खेता की माटी में दसे हुए, काम में दसे हुए, मैल तसने हुए, कीचड़ तसने हुए, ई डाल की स्थिति हम देखा हाँ। तो जब ई डाल की सिचुएशन आवे है और आप मैट पे हो या फिर मैच करो हो तो किसी फीलिंग आप जीतने वाली आवे जज्बा भरे सारी बात है? हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा। जब फैमिली इतनी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और गरीब परिवार से वो हमारे पास जो भी आते थे, जैसे भी मुझ पहले प्रैक्टिस करते थे, उन वही बात याद आती है। पीछे घर वालों की, पीछे बहुत गरीब हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की होती है। कुश्ती भी लड़ते तो ऐसा ही रहता, बस जीतना ही है बस। घर वालों की याद आती है, फिर उनके बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो करीबन अपने गांव पुगथड़ा के खाड़े तय सोनीपत आप आ गए थे 12-1 साल की उम्र में। यड़ा का आपने प्रैक्टिस शुरू करी। तो के नया सा लग गया कि गांव तक जब कोई भी बालक आवे है, शहर में आवे है, तो उसने बहुत सारी नई सी चीज़ लग गए हैं। पहली गेड़ मैट देखा हाँ, नए नए आदमी देखा हाँ, बड़े बड़े कोचा के नाम सुना हाँ, तो उनने देखा हाँ प्रैक्टिस कराते हुए। वो किस अनुभव था? वो बहुत ही अच्छा था। जो कि हमारे गांव में अखाड़ा, वो तो मिट्टी का अखाड़ा था, और जब यहाँ पे सोनीपत में मैट के हैं, मैट था, और मैट पे पहली बार मैट प्रैक्टिस करना बहुत ही अच्छा लगता था। पहले क्यों देखा नहीं था। जो हमारे पहलवान टीवी में देखते थे, सुशील पहलवान थे, 2012 में मेडल लेके आए थे, गोल्ड मेडल, वो सिल्वर मेडल ओलंपिक में। तो मैंने सोची थी हम भी कहीं पे कुछ करेंगे, मैट देखे। मैट पे आए तो
बहुत अच्छा लगा और प्रैक्टिस करी, बहुत अच्छे कोच है जो हमारे। तो सोनीपत और अगर पुगथड़ा की दूरी की बात करें तो करीबन 70-80 किलोमीटर दूर है। हाँ जी। तो आपके पिताजी सुबह और शाम के वक्त दूध लस्सी देने रोज आया करते हैं? हाँ जी, सुबह आते थे रोज, पहले गांव से बस में आते हैं, फिर गन्नौर तक, गन्नौर से सोनीपत ट्रेन में आते थे। रोज का सफर तय करते हैं? हाँ जी सर, हाँ जी मैम, रोज इतनी दूर? वो रोज ही आते थे। और जब आप सर्दी में उनको देखते थे आते हुए और जब गर्मियों में देखते थे कितनी मेहनत करते, कभी इमोशनल हुए, देखे उन्हें? हाँ जी, वो तो होता है, मेरे पिताजी इतना संघर्ष कर रहे हैं हमारे लिए और हम कुछ ना करें तो वो तो गलत बात हो जाएगी ना। अच्छा, ऐसा हुआ कि आप अकेले बैठे हों, रोना आया हो कभी अपनी हार को लेके या कभी अपने परिवार की सिचुएशन को लेके कि मैं जीत पाऊंगा तो क्या होगा, अगर नहीं जीता तो क्या होगा? ये तो मन में रहता ही है जी, अगर मैं नहीं जीता तो घर वाले भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन हमें तो कम हुआ, फिर घर पे बहुत ज़्यादा होगा, पर वो हमें बता नहीं रहे हैं, फिर भी इतनी ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। और मुझे बहुत अकेले में बैठते हैं, लेटते हैं तो बस ऐसे ही मन में चलता है, घर वाले इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा नहीं होगा, और मेहनत और ज़्यादा करनी है, मेडल जीतना है। और अक्सर मानते हैं कि जो पुरुष हैं वो बहुत जो है मजबूत होते हैं, बहुत कम रोते हैं। अब जब भी हम कहीं भी किसी भी प्रतियोगिता में हारते हैं या जब किसी पेपर में फेल होते हैं तो अक्सर भावुक हो जाते हैं या कई बार रोना आता है। क्या ऐसा पहलवानों के साथ भी है कि वो कोई मैच हार जाते हैं, अकेले बैठ के सोचते हैं, रोना आता है क्या? हाँ जी, वो जो मैच हारते, जो बहुत अच्छा मैच, जो बड़े जो ट्रायल होती हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम्स की हुई, ओलंपिक की हुई, इनमें ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। सब आगे तो होता नहीं, पर अकेले में बैठ के थोड़ा मन में होता है, आगे पता नहीं क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसा होता है, सभी के साथ होता है। और फिर हौसला कहाँ से लेते हैं दोबारा खड़े होने का, उठने का? फिर यहाँ पर अखाड़े में आते हैं तो कोच बोलता है कोई नहीं और प्रैक्टिस करो, आगे जाओ, आगे मेडल जीतो अगले साल। तो फिर सभी कोच हैं, जो पार्टनर हैं, घर वाले हैं, फिर वही ज़्यादा वो करते हैं फिर।